हो गया ना। अब आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग 2-3 चीज़ यहाँ सीखने हैं। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ड्राइव बनाना, अगर ये माई कंप्यूटर सब नहीं है तो उसको कैसे लाना, सब कुछ सीखेंगे। तो क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप पेशेंस बना के बैठिएगा। जिसको भूख लगा है भूखे रहिएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे अब जब नया कंप्यूटर आप परचेज़ करके लाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ही हमारे पास 236 GB का ड्राइव और एक ही ड्राइव है। पर हमें क्या है ना कि अलग अलग ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर ये करप्ट कर गया तो सारा चीज़ आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप माई कंप्यूटर में C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, इस ड्राइव को बनाते कैसे हैं, पहला तो ये पॉइंट रहेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि जो दिस PC है, किसी में दिस PC, किसी में माई कंप्यूटर जो भी रहता है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसमें मैनेज पे जाना है। कहाँ जाना है? वीडियो चल रहा है जी? मैनेज पे गए, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? AC बंद हो गया? AC बंद कैसे हो गया अपने? ये कैसे होता है? कोई बंद तो नहीं किया है? और कुछ नहीं, चलने दीजिए ना। 16 नहीं करेंगे, गर्मी में मर जाएगा सब, ठंडी में, सॉरी। अब यहाँ देखिए, तो राइट क्लिक हमने कर दिया दिस PC के ऊपर। उसके बाद कहाँ गए थे? मैनेज में। बोलना है, बोलना बीच में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट, सॉरी डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, डिवाइस नहीं, डिस्क मैनेजमेंट। ये कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ डिस्क मैनेजमेंट जो है हमारा ओपन हो गया है। जो भी हमारा इसमें मेमोरी है वो डिडक्ट करता है, ऑटोमेटिक ये शो करता है। तो यहाँ पर देखिए 236 GB जो है अपने पास है, और ये रिकवरी पार्टीशन है, ये रिजर्व रहता है, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो विंडोज हमारा दिखा रहा है, इसमें से हमको कुछ मान लीजिए 100 GB या 50 GB अलग करना है। तो पहले इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। अब जो आएगा उसको उधर बैठाना है, इधर घुसने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए श्रिंक वॉल्यूम, क्या करना है? श्रिंक वॉल्यूम में जाना है और इसको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि पॉज नहीं कर सकते हैं तो चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया कि आपको कितना करना है, और मैक्सिमम आप 1,83,047 MB जो है आप कर सकते हैं। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम इसमें से कम करेंगे। फिलहाल हम 50,000 यानी कि 1 2 3 4, ओह सॉरी नंबर ऑफ था क्या? अब हुआ 50,000 लिया, यानी 50 GB डाटा उसमें से हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्रिंक में जाएंगे और ये थोड़ा समय लेगा, 1-2 सेकंड, 2-4 सेकंड ले सकता है, और ये कर देगा उसको। हाँ आ गया, ठीक है। ये देखिए मेरा घट गया 187 GB, और ये हमारा देखिए 50 GB लेंगे ना तो कुछ उससे थोड़ा कम ही आएगा। अब इससे एक नया वॉल्यूम जनरेट करना। अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि माई कंप्यूटर के अंदर आपको एक ही मिलेगा, ये देखिए एक ही है ना। अब हमको एक और बनाना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपने जगह पर आ गए, और ये जो अनलोकेटेड स्पेस है इसको हमको राइट क्लिक करना है। तो आप लोग माउस से करिएगा, और हम तो ऐसे बता रहे हैं, न्यू वॉल्यूम करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, और जो आपका इसमें स्पेस रहेगा ऑटोमेटिक ये ले लेगा। आप चाहें तो इसके 2 भी बना सकते हैं, 25-25 का 2 भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। C के बाद D आता है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। आप इसमें और भी ऑप्शन है, आप किसी और लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हम D रहने देते हैं, और यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। बाकी ये कुछ नहीं करना है, इसको नेक्स्ट करते जाना है, और ये फिनिश जैसे ही करेंगे तो आपका जो है वो बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हमारा रेडी हो गया, और फॉर्मेट भी हो गया वो ऑटोमेटिक, है ना। और ये देख सकते हैं आप, सॉरी बंद कर दिए, दिस PC के अंदर हमारा जो है 2 ड्राइव बन गया। इसी तरह से 2 3 4, अब किसी को देखना है तो वीडियो को 1 नहीं 2 बार उल्टा के देखिए, मिल जाएगा। पता नहीं AC क्यों बंद हो गया, जिसकी वजह से गर्मी लग रहा है क्या? सर जैसे अगर हम 2 बनाए तो हमको उसी में अगर स्टोरेज को एडजस्ट करना है तो बनाने के बाद, इसके बाद इसमें वापस डालना है। हाँ इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, वो हम किसी और दिन बताएंगे, अभी नहीं। एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे इसमें से आपको मन है कि निकाल के इसमें डाल दे, और 10 GB 20 GB, तो उल्टा भी होता है, सीधा भी और उल्टा भी, ये आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि देखिए हमारे पास जो ये लैपटॉप को हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप है, और इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे हम स्टार्ट में जाकर यहाँ टाइप करेंगे वर्ड, देखिए यहाँ पे वर्ड नहीं मिलेगा आपको। ये वर्ड जो है वर्डपैड तक आ गया, लेकिन वर्डपैड तो आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन वर्ड वगैरह इसके अंदर अभी नहीं है। ये देखिए वर्ड है, वर्डपैड आ रहा, वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, टैली नहीं है, फोटोशॉप नहीं है। तो हम सारे सॉफ्टवेयर को तो नहीं, पर कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। और जैसा हम फंडामेंटल में पढ़ाए थे कि इसके लिए हमारे पास बैकअप प्रोग्राम होना चाहिए, तो हमारा बैकअप प्रोग्राम इस पेन ड्राइव के अंदर में है।
तो इस पेन ड्राइव से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर डालना होगा। तो डायरेक्ट हम पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसका सॉफ्टवेयर को पहले कॉपी करके डाल देंगे फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों तरीका है। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लेंगे ताकि जल्दी इंस्टॉल हो, क्योंकि ये स्लो चलेगा। तो पेन ड्राइव को हम USB पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। USB का फुल फॉर्म क्या बताए थे जी, यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब ये कनेक्ट करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे देखिए डिटेक्ट कर लिया है, और इसको जैसे ही हम खोलेंगे दिस PC को, तो इसके अंदर देखिए ये पहले से 2 था, ये हमारा SSD का है, और ये जो है अलग से जो हमने पेन ड्राइव लगाया उसका आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे और खोल लेंगे। हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर है लगभग इसके अंदर रहता है, हम बैकअप रखते हैं। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और देखिए हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हम जिसको यूज करते हैं वो सारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। समझ गए बात। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हम कॉपी कर लेते हैं, या इस पूरे फाइल को भी हम कॉपी कर, पूरा फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। 2 GB का है, कॉपी होने में 2-3 मिनट लग सकता है। तो एक काम करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। ये रहा कॉपी कर लिए हम, और यहाँ से हम बैक जाएंगे और इसको हम D ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 GB का डाटा है, इसको फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आ जाओ जी, ये कॉपी हमारा जो पेन ड्राइव के अंदर हमारा प्रोग्राम था, ये बैकअप था। अब क्या है ना कि अगर हमको कभी भी मेरा अगर कोई सॉफ्टवेयर डिलीट भी हो जाता है तो हमको पेन ड्राइव नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम बैकअप ले लिए हैं तो हम इससे उसको जब चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा समय लगेगा, ऐसे तो 2 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा, पर हमको लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा, जल्दी ये हो जाना चाहिए। सवाल पूछे तब तक आपका सवाल का जवाब दे दें हम। बोलिए। बैकअप नहीं रहेगा तो किसी से मांगना पड़ेगा, इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, दुकान में जाकर खरीदना पड़ेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से लाना पड़ेगा। अब हम ही हैं तो हम कई सारे कंप्यूटर में बैकअप रखते हैं, क्योंकि अगर एक डिलीट हो गया दूसरा होना चाहिए ना। इतना सॉफ्टवेयर मेरे पास कलेक्शन है, किसी से लेने जाएंगे तो बहुत पैसा ले लेगा। हालांकि इतना लोग जान पहचान में है मेरा कि हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आराम से मिल जाएगा, समझे। इसमें हमने सारे सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, टैली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरोडो सबका बैकअप लगभग ले लिए हैं। ठीक है, अब ये जितना टाइम लगे, क्योंकि शुरू में स्पीड जा रहा था, अब थोड़ा स्लो हो गया। क्या बोले, अभी थोड़ा समय लेगा। वीडियो को पॉज किया जाए क्या, चलने देते हैं ना, पॉज करेंगे 1 मिनट के लिए, क्या पॉज करेंगे, दूसरा बटन टिप दी तब अनबैलेंस हो जाएगा इसलिए चलने दीजिए। अब जो देखने वाला वो स्किप करके देख लेगा, जो देखने वाला वो स्किप कर लेगा। तो बताइए, जो सॉफ्टवेयर अभी हम इंस्टॉल करेंगे, ये सॉफ्टवेयर के 4 प्रकार हमने बताया, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और प्रोग्रामिंग पढ़ाए थे। तो इन चारों में से ये कौन सा है जो अभी हम डाल रहे हैं अलग से? एप्लीकेशन। गुड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से आप फिर से बना सकते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेंटेनेंस के लिए होता है, समझ गए। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम अलग से डालेंगे इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सबसे पहले डाला जाता है उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ गए। और जिस सॉफ्टवेयर से आप फिर से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं उसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था जी? अगस्टा, अभी तो पढ़ा रहे थे हाल में ना। अब प्रोग्राम लिखी कौन थी? हाँ, ये तो सबको याद रहता है, लेडी अडा लवलेस ना। अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। एक्चुअल में उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था ना? डिफरेंस इंजन। एक्चुअल में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद सॉफ्टवेयर बनते चला गया, है ना। उसमें एक हरमन हॉलर थे, क्या आविष्कार किया था उन्होंने? पंच कार्ड। तो पिछले साल पढ़ी, अभी तक याद है, पंच कार्ड, उसका नाम क्या था। तो फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब लोड इंस्टॉल नहीं हुआ, बैकअप हमारे D ड्राइव के अंदर आ चुका है। इसको खोल के देख सकते हैं, खुल जाओ जी। सारा सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो D ड्राइव में आ गया। अब देखिए, पेन ड्राइव को जो है ना कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए कंप्यूटर से। आप जैसे कोई भी पेन ड्राइव है उसको डायरेक्ट खींच के निकाल देंगे तो वो सेफ़ नहीं होता है। तो कभी भी पेन ड्राइव को निकालना है तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इजेक्ट जरूर कर लेना है। इजेक्ट कर दी, अपने आप हट गया। अब हम पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। पेन ड्राइव का काम खत्म हो गया, इसको हम पैकेट में रख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब D ड्राइव के अंदर हमारा सारा सॉफ्टवेयर जो बैकअप वाला है वो सारा का सारा आ चुका है। हम इसको थोड़ा ऐसे कर देखिए, जितना भी सॉफ्टवेयर लगभग हम यूज करते हैं सब है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करके दिखाया जाए? टैली।
चलिए तो टैली को इंस्टॉल करते हैं। टैली GST पुराना वाला होगा ये। टैली और कहाँ है? टैली प्राइम कहाँ गया? अच्छा ये है ना। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये नहीं, हमें दो पैक है, एक पुराना वाला एक नया दोनों रखा है, तो अभी हम ये वाला भी इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये टैली प्राइम का बैकअप अपने पास जो है ये इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नया वाला में कुछ बग था, हालांकि दोनों सेम ही है, कोई खास अंतर नहीं है। एक जगह हमको थोड़ा सा दिक्कत लगा था, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको डबल क्लिक करना है, या अगर आप डबल क्लिक नहीं करें तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई प्रोग्राम डबल क्लिक करने से नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको एक दूसरा तरीका अपनाना होगा। उस पर हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पर, और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर माने कंप्यूटर का मालिक, यहाँ भाई मालिक कर रहा है, तो यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को आप क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से भी हो जाता है, पर कभी कभी किसी केस में नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको यस कर देंगे। ये थोड़ा समय लेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लेता है। कहाँ गया जी? तुम जाएगा जो? आएगा, समय आता है, धीरे धीरे होता है। आया है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ गया, हमको कुछ नहीं करना, ये कॉन्फ़िगर वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अब ये कहाँ सेव हो रहा है, इसका जो वर्जन है वो दिखा रहा है, नाम बता रहा है। एप्लीकेशन जो है जहाँ सेव होगा, C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली प्राइम नाम से एक ये फोल्डर बना लेगा, जहाँ पर ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये सब नहीं करना, हमको सीधे क्या कर देना, इंस्टॉल करना है। ये थोड़ा समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। पॉज करने का ऑप्शन रहता तो बड़ा बढ़िया रहता, लेकिन ये तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा तब तो। हो गया टैली प्राइम हमारा इंस्टॉल। ये जितना आसान है ना, बाकी सब उतना आसान नहीं है, उसमें और प्रोसेस है। इसको देखिए, हम स्टार्ट टैली प्राइम करेंगे और हमारा टैली जो है वो ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ये आसान है, सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग रूल है ना। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग नियम है, सबको हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर फॉन्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। आप जो टाइपिंग करते हैं ना कंप्यूटर में, तो फॉन्ट होना ज़रूरी होता है। इंग्लिश का फॉन्ट है, हिंदी का फॉन्ट। इंग्लिश में जैसे कुछ फॉन्ट जनरल चलते हैं, एरियल फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, ये सारे इंग्लिश के फॉन्ट है। इसके अलावा हिंदी के भी फॉन्ट होते हैं, कुरुतिदेव 10, कुरुतिदेव 11 और भी होता है। तो फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं आइए उसको सीखते हैं। इसको एक बार अलाउ कर देते हैं। ये परमिशन जहाँ मांगेगा आपको देना पड़ेगा, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारा टैली जो है इसके अंदर आ चुका है, समझे। अब यहाँ पर करें ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल करेंगे और टैली खुल जाएगा। टैली हो गया इंस्टॉल, है ना। अब इसको बंद कर देते हैं हम। चलिए हमारा हो गया। अब देखिए फॉन्ट का भी बैकअप अपने पास होना चाहिए, तभी काम करेगा। नहीं तो अगर फॉन्ट नहीं रहेगा ना, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर में लिखाएगा नहीं ठीक से। तो ये फॉन्ट अपने पास है, देखिए बहुत सारा फॉन्ट का कलेक्शन है मेरे पास, देख रहे हैं। तो जितना भी तरह का फॉन्ट होता है लगभग सब है। अब फॉन्ट इंस्टॉल करने का पहले तरीका अलग था, अभी डायरेक्ट भी होता है। पहले कैसा था आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ता था, और यहाँ पे फॉन्ट नाम से एक आपको मिल जाएगा। ये देखिए फॉन्ट है ना, कंपनी की तरफ से जो हमें फॉन्ट मिला है, ये खुल जाओ, हाँ, कंपनी की तरफ से जो फंड मिला है वही सारे हैं। इतना सारा फंड हमको कंपनी से मिला है। अब हमको इसमें अलग डालना है, तो कॉपी करके पेस्ट कर देना, सिंपल। फंड इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ कॉपी करना और पेस्ट करना है। या अब जो है आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ गए हम, हमारा ये सारा फंड खुला हुआ है, और हमको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए का शॉर्टकट, सॉरी कंट्रोल ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल। और यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आ गया, बस इसको क्लिक करेंगे। अब ये कुछ परमिशन मांगेगा, देखिए 700 कुछ फंड है, पता नहीं कितना टाइम लेगा, जल्दी हो जाना चाहिए। हालांकि ये पेशेंस वाला चीज़ है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो भी है ना, थोड़ा पेशेंस इसमें चाहिए, तभी आपका ये वर्क होता है, समझे। इसमें आपका हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का और जितना फंड लगभग है, तो हम सब इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम लग रहा है। अब चलो कोई पॉज कर सकते हैं वीडियो? रुकिए, स्टॉप नहीं करिएगा। चलिए, तो ये फाइनली जो है आपका फॉन्ट जो है 751 फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि MS वर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाए, जो आप लोग सीख रहे हैं अभी MS वर्ड। तो इसका 2003 वाला भी वर्जन है और 7 वाला भी है। तो हम फिलहाल 21 का इसमें नहीं हम लिए अभी बैकअप, उसको इंस्टॉल में बहुत टाइम लगता है। तो फिलहाल एक ही प्रोसेस है, सबका लगभग वैसे ही होता है। तो हम 7 वाला जो है इसको आपको इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। देखिए विंडोज 7 सॉरी MS ऑफिस 2007 जो है, इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको ओपन किए,
और इसके अंदर देखिए यहाँ सेटअप फाइल है, हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे सेटअप फाइल। आप देखिए इसमें सेटअप और भी जगह लिखा रहता है, इसमें तो नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? तो ये सब करते करते प्रैक्टिस होते होते आपको होगा। तो बस इस पर कुछ नहीं करना है, इस पर भी राइट क्लिक करना है और इसका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कर देना है। उसके बाद इसको करना है यस, और यहाँ पर आपको कुछ सीरियल नंबर जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जो है वो हमारा यहाँ पर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, खुल जा, खुला, ठीक है। ये सीरियल नंबर जो होता है कॉपी, एडिट मेन्यू में जाके हो जाएगा कॉपी, कॉपी हो गया। अब ये सीरियल नंबर के अब यहाँ सेटअप वाला फाइल प्रोग्राम यहाँ गए और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर सही है आपका की तो आपका सही का टिक लग जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो एक्सेप्ट, इसको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा है। अब यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज, दोनों ऑप्शन है। अब MS ऑफिस का जो पैकेज होता है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, 7-8 प्रोग्राम, सारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जितना चाहिए उतना भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कस्टमाइज कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए उसको हटा, जैसे इन्फोपैथ है, वन नोट है, पब्लिशर है, ये सब का ज़रूरी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हटा सकते हैं हम, और अगर हमको सब रखना है तो सीधे इंस्टॉल नाउ कर देंगे। अब हटाएंगे कैसे वो भी समझ लीजिए। जैसे ऑफिस ग्रोव एक प्रोग्राम है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ नोट अवेलेबल कर देंगे तो हट जाएगा, यहाँ स्पेस भी मेरा घटेगा। अभी ये मेरा 1514 MB ले रहा है, जैसे ये आउटलुक का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको भी हटा देंगे, देख घट गया। जैसे पब्लिशर का ज़रूरी नहीं पड़ेगा हमको, तो हटा दिए। इस तरह से आपको जो जो काम का नहीं है हटा सकते हो। फिर वर्ड है, फीचर्स वगैरह रहने देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। वो तो आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है आपको कौन सा काम का है। वर्ड डाल लीजिए, एक्सेल डाल लीजिए, पावर पॉइंट डाल दीजिए, एक्सेस डाल दीजिए, HTML डाल दीजिए। तो जो जो आपको ज़रूरी है वो इंस्टॉल करिए, जो नहीं ज़रूरी है उसको छोड़ दीजिए। एक बार और वीडियो को करिए पाउज, हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ऑफिस पैकेज जो है वो इस तरह से इंस्टॉल हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, और इन सब का आप काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, हट गया। अब आप स्टार्ट में जाकर यहाँ चेक भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए वर्ड आ गया, वन नोट आ गया, पावर पॉइंट आ गया, पिक्चर मैनेजर आ गया, एक्सेल भी आ ही गया, एक्सेल है ना, बुक 5 दिख भी रहा है, एक्सेल भी आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये तो बाप रे लैपटॉप गर्म हो रहा है, सॉफ्टवेयर जिसमें डाल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारा वर्ड एक्सेल सारा चीज़ जो इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें क्या बोले थे इंस्टॉल करने के लिए, रैपिड टाइपिंग, ओके। तो रैपिड टाइपिंग का बैकअप है इसमें, कहाँ दिख रहा है जी हमको, इसमें नहीं होगा, यहाँ होगा, ये है सोनमा टाइपिंग भी है, रैपिड टाइपिंग भी है। रैपिड टाइपिंग 4 ये 5.2 इंस्टॉल करते हैं। रैपिड टाइपिंग को इंटरनेट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई चार्जेबल नहीं है ये। और डबल क्लिक करेंगे, कर तो दिए, कहाँ आया, आएगा, ठीक है। इसको भी करेंगे यस, प्रोसेस सेम रहेगा, और ये भी थोड़ा समय, ये तुरंत हो जाता है, छोटा प्रोग्राम आसानी से और जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। इसको भी आई एग्री करेंगे, इस तरह से कहाँ सहारा हो गया, नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल कर देंगे। स्टोरी इसी में अपने आप ऐड हो जाएगा। अरे रुको ना, सब लैपटॉप में नहीं आता, जैसे देखो इसको करते, हो सकता नहीं भी, कोई कोई कंप्यूटर में रैपिड टाइपिंग जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है। हम ये देखें किसी किसी सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ था, आ तो गया है लेकिन आ जाए तब ना सामने। देखते हैं कौन कौन सा आता है। देखिए सारा आ गया, एडवांस आ गया ना, सारा आ गया। तो ये क्या है ना, किसी किसी सिस्टम में हमने देखा, विंडोज़ 10 में खास करके ये नहीं चलता है। विंडोज़ 10 में हम देखे हैं कि ये नहीं चलता है, ठीक है। तो ये रैपिड टाइपिंग हो गया। और कौन सा इंस्टॉल करके दिखाएं, हिंदी वाला भी दिखा दे, सोनमा टाइपिंग देख लीजिए। ये भी ये देख रहे हैं, ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, इसको भी यस। ये सब छोटा प्रोग्राम है, जल्दी हो जाता है। यहाँ क्या करेंगे जी, आई एक्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। अब आपको बताते हैं, अगर हम पहले इसको इंस्टॉल करते, वो फंड जो है जो डाले थे हम, उसको बाद में इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये चलता ही नहीं। हाँ, अगर तो पहले फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना होगा, और ऐसा है ना, एक बार करने के बाद अनइंस्टॉल करने के बाद फिर इंस्टॉल काम ही नहीं करता है। सर अगर मैं पहले से तो पहले आपको कोशिश करना है किसी भी कंप्यूटर में जो फॉन्ट है ना, सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो आ जाए। ठीक है, पहले से डाउनलोड है सोनमा टाइपिंग, बट फ्रंट डाउनलोड नहीं है तो फॉन्ट डाउनलोड नहीं है तो हिंदी नहीं आएगा, इंग्लिश तो आ जाएगा, हिंदी नहीं आएगा। इंग्लिश तो है, बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में इंग्लिश आता है, हिंदी का दिक्कत है ना। हिंदी के लिए आपको पहले फ़ॉन्ट डाउनलोड इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। चलिए, आप क्या बोल रहे थे? फोटोशॉप। फोटोशॉप पेज में कर, यहाँ फोटोशॉप, यहाँ चलो इसको डालते हैं। फोटोशॉप जो है हमारे पास है 7.0, इसका और भी वर्जन होता है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर अब देखिए, कहेंगे कि सर सेटअप तो बहुत सारा लिखा हुआ, पहचानेंगे कैसे? तो ये कर कर के सीख के हम लोग को आ गया, अब आप लोग को भी आ जाएगा। तो इसमें तो बताइए कौन सा होना चाहिए, बताइए। ये वाला है ना, देखिए थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना, तो ये है। और इसका जो सीरियल नंबर है उसको हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये रहा हमारा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर देखिए, ये परचेज करना पड़ता है। अब तो इसको देख के लोग ले लेगा। फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा? 7.0 CS8 होगा, CS8 और भी है। तो हम इसको पहले ही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखिए, लेटेस्ट वर्जन और वर्जन में बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है जो वर्क होता है। बाकी लेटेस्ट का इस दुनिया में कोई अंतर नहीं है, करते जाइए, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। चलिए, सेटअप पे गए। ये तो वही बात है, दुनिया में किस चीज़ का लेटेस्ट वर्जन? आदमी का भी है। आदमी का भी लेटेस्ट वर्जन होता है, क्या करें, घर से निकाल देगा आपको। चलिए, इसको भी यस करेंगे और यहाँ पर कुछ सवाल जवाब आपसे किया जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल होता है, तो फोटोशॉप में भी टाइम लगेगा। बड़ा प्रोग्राम जितना है उसमें आपको समय लगेगा, छोटा प्रोग्राम सिंगल प्रोग्राम होता है तो जल्दी चल जाता है। ये देखिए, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने बोल रहा है कि हमको मतलब इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, तो हम फटाफट भर लेते हैं। कीबोर्ड लगा हुआ तो है, इसी से भर लेते हैं ना। क्या क्या मांग रहा है जी? टाइटल है, चलो टाइटल में हम KIIT डाल देते हैं। कुछ भी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कृष्णा डाल दिए, KR यहाँ डाल देते हैं। तो मिटा देंगे। और जो सीरियल नंबर है उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कई बार बॉक्स वाला ऑप्शन जैसे इसमें है, पेस्ट करने से चल जाएगा, लेकिन अगर कोई कुछ पेज मेकर में पेस्ट करेंगे ना, नहीं होगा। तो उसके लिए अलग अलग वहाँ देख के डालिए, या एक एक बॉक्स को कॉपी कर करके डालिए। समझ गए बात? तो ये इसमें फोटोशॉप में ले लेता है सब प्रोग्राम, जैसे वहाँ ऐसे बॉक्स बना हुआ था ना जहाँ से हम सीरियल नंबर लिए थे, तो एक एक ठो कॉपी कर करके डालना पड़ेगा, इसलिए पेज मेकर इंस्टॉल नहीं किए हम। इसको यस करेंगे और यहाँ नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। बस ये थोड़ा समय लेगा और ये हो जाएगा इंस्टॉल। ये तो SSD लगा हुआ है इसलिए फटाफट हो रहा है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता कभी कभी। 17%, 18, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हो जाना चाहिए। और कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करके दिखाना है? हो गया ना? सारा प्रोग्राम लगभग इंस्टॉलेशन करने का तरीका यही होता है, समझ गए? नहीं आता है, फिर इसका सॉल्यूशन हम अभी तक किए नहीं है। मेरे ख्याल से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करके पहले फॉन्ट डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करिए, फिर उसको इंस्टॉल करने से होगा। तब आपके दिमाग में सवाल आता है सर अनइंस्टॉल करेंगे कैसे, ये भी तो एक बात है। तब इसको होने दीजिए तो बताते हैं। क्या बोले? देखिए, हम इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं कि तैयो बच्चा सब समझता नहीं है। नहीं नहीं पानी का बच्चा सब बड़े सब्सक्राइब तो करके रख ले चैनल, अब कैसे? नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जब आता है इंक्वायरी में तो वो क्या देखता है कि सर ऑफर कहाँ चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और जैसा कि हम सबको एक ही बात कहते हैं कि 500 रुपये महीना से कम में तो नर्सरी क्लास का बच्चों को नहीं पढ़ाता आज के डेट में लोग, और हम 500 में इतना सारा सुविधा दे के पढ़ाते हैं।
अगर हम इतना चीज़ पढ़ाने के लिए टीचर रखें ना तो मेरा सेंटर बंद हो जाए, क्योंकि ये सारा चीज़ हम खुद से पढ़ाते हैं। मेरा भांजा पढ़ा लिया, अब काजल बाबू जो है 6 महीने का हो जाएगा तो वो भी पढ़ाने आएगी। तो ये फैमिली हम लोग मिल के चला रहे हैं, इसलिए चल रहा है। तो इतना व्यवस्था दे के करना है ना, फिर भी लोगों को कहता सर वहाँ तो 200 रुपये महीना में पढ़ा रहा है। हाँ पढ़ाता है। फॉर्मेशन में ऐसा भी इंस्टीट्यूट है कि सिर्फ ऑफरे पे उसका दम 15 साल से चल रहा है, फिर भी वो ऑफर के दम पर ही उसको स्टूडेंट चाहिए। आज भी वो ऑफर ही निकालेगा, 4000 में ADC है, बताओ कराता है। तब क्या कर सकते हैं, कराने वाला कराना है। चलिए ये ओके हो गया, हम इसको हटा देते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। और अब हम स्टार्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ़ोटो और ये फ़ोटोशॉप जो है वो आ गया होगा, ये देखिए आ गया। अभी पेज मेकर हम टाइप करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन सारे कंप्यूटर में आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो करना क्या पड़ेगा, आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं ना, वो सारा प्रोग्राम एक जगह पर जाके इंस्टॉल होता है। वो जगह है कंट्रोल पैनल के अंदर हम जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर एक जगह है जो है प्रोग्राम एंड फीचर्स। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। हमने जितने भी सॉफ्टवेयर अभी डाले हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, दिख रहा। अब इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर अनइंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं, मान लीजिए हमको टेलीप्राइम को अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पर बस जाना है और यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। पूछ रहा है सही में करना, अब यस करेंगे तो अनइंस्टॉल कर देगा। किसी को भी नॉर्मल एकदम है ना, रैपिड टाइपिंग को करना है, क्लिक किया अनइंस्टॉल, पूछेगा करना है, क्योंकि एक बार वार्निंग देता है, यस करेंगे अनइंस्टॉल कर देगा। वहाँ आपको मिले ना मिले, क्योंकि होता क्या है ना, विंडोज़ 11 है तो वहाँ मिल गया, अब विंडोज़ 7 रहेगा नहीं मिलेगा, XP में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो हम बताएं ये पूरा सोल्यूशन है, मतलब यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। वीडियो बढ़िया लगा तो बजाइए ताली। मिलते हैं नेक्स्ट, इन लोग आप लोग से मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।